तो अगला इसके अंदर लास्ट पॉइंट बचा है हमारा, वो है रक्षोघ्न कर्म। रक्षोघ्न कर्म का मतलब क्या है कि बच्चा हो गया, अब हमें उसकी रक्षा करनी है। रक्षा किससे करेंगे? कोई युद्ध लड़ने आ रहा है उससे कि मैं बच्चे को मारने आ रहा हूँ। रक्षा करने का मतलब है कि जो बच्चा है वो क्या है, सुकुमार है, उसको कई तरीके की डिजीज हो सकती हैं, कई तरीके के उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं, उनसे हमें उसकी क्या करनी है, रक्षा करनी है। रक्षा का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को तलवार पकड़ा देंगे पहले ही दिन के लिए, भाई खुद की रक्षा करना, तुझे कोई मारने आ रहा है, इस तरीके से नहीं। रक्षा का मतलब है कि कोई भी उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उससे हमें बच्चे को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, वो हो गया रक्षोघ्न कर्म। अब आजकल हम स्टरलाइजेशन बताते हैं, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल जो भी हम लोशन वगैरह दे देंगे या जो भी टैबलेट्स दे देंगे, जो भी एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो पहले आचार्यों ने किस तरीके से बताया था, सुनिएगा। तो जन्म के पश्चात शिशु को किसी प्रकार का विकार ना हो तथा उसके वृद्धि व विकास निरंतर होता रहे, ग्रह भूतवादा आदि प्रभाव ना हो। ग्रह रोग में आपको पढ़ाऊंगी, पूतना, अंधपूतना, शकुनी, रेवती वगैरह ग्रह रोग होते हैं बच्चों के अंदर। भूतवादा का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर भूत आ गया, ये समझते हो क्या भूतवादा से? क्या समझते हो भूतवादा से? बच्चे के अंदर चुड़ैल आ गई, भूत आ गया, ऐसा क्या? बताओ तो आप लोग क्या समझते हो भूत से? नहीं बताओगे? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। भूतवादा का मतलब है इन्फेक्शन। किसका इन्फेक्शन? बैक्टीरिया, वायरस। भूत क्यों बोला आयुर्वेद में? बैक्टीरिया वायरस को भूत क्यों बोला, उसका भी एक अपना लॉजिक है। क्यों बोलते हैं ये भूत? भूत बोलने का मतलब ये है कि भूत किसी को दिखाई देता है क्या? लोग बातें करते हैं, मेरे को तो सफ़ेद साड़ी में चुड़ैल दिखी थी, मैं रास्ते में जा रहा था, या मेरे को तो भूत दिखा था। भूत नहीं दिखाई देता, भूत किसी को दिखाई नहीं दे सकता, उसके मन का भ्रम होता है, भूत होते ही नहीं है, होते होंगे लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो भूतवादा का मतलब है कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती वो आयुर्वेद में सब क्या है, भूत है, जो हमें हमारी आँखों से दिखाई ना दे। आजकल तो हम उसको माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं, इसीलिए हम बता देते हैं कि ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, कोविड है, या ये है, वो है, इकोलाई है, स्टेफाइलोकोकस है, तरह तरह का उनका नाम दे दिया, क्योंकि हमारे पास माइक्रोस्कोप है देखने के लिए, आचार्यों के पास नहीं था। और जो उनको अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, वो सब क्या हो गया उनके लिए, भूत हो गया, क्योंकि भूत दिखाई नहीं देते। तो समझ में आ गया आयुर्वेद में भूत किसको बोला है? भूत चुड़ैल को या भूत को भूत नहीं बोला है, किसको बोला है? बैक्टीरिया वायरस को। जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है लेकिन फिर भी बच्चे को बीमार कर रही है, मतलब कोई ऐसी सूक्ष्म चीज़ होगी जो हमें हमारी आंखों से दिखाई तो नहीं दे रही है लेकिन वो बच्चे के अंदर एंटर कर चुकी है, तो वो क्या होता है? बैक्टीरिया और वायरस। तो बच्चे को गृह रोग ना हो, भूत बाधा ना हो, आदि प्रभाव ना हो, और शिशु और माता दोनों स्वस्थ रहें। अब ऐसा थोड़ी है कि बच्चा हो गया तो केवल बच्चे पे ध्यान देंगे, माँ की तो कोई देखभाल ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले 6 महीने बच्चे की जो हेल्थ है वो किससे मैटर करती है? माँ की हेल्थ से। अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा स्वस्थ है, माँ बीमार हुई तो बच्चा बीमार डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो उसी के ब्रेस्ट मिल्क पे क्या है, जिंदा है, वही फीड, वही खाएगा पिएगा, वही है उसके लिए सारा खाना पीना। और अगर माँ बीमार होगी तो ब्रेस्ट मिल्क भी इन्फेक्टेड होगा या खराब होगा या दूषित होगा, तो डेफिनेटली उससे बच्चा भी क्या होगा, बीमार होगा। तो हमें दोनों ही बातों का ध्यान रखना है कि शिशु और माता दोनों स्वस्थ रहें, और इनके स्वस्थ रहने के लिए इनको भूत बाधा ना हो, बच्चे को गृह रोग ना हो, उसकी वृद्धि विकास में कोई रुकावट ना आए, किसी तरीके से वो बीमार ना पड़े, इसके लिए हम जो कर्म कर रहे हैं वो क्या होते हैं? रक्षोघ्न कर्म होते हैं। उनको ही क्या बोलते हैं? हम रक्षोघ्न कर्म बोलते हैं। अब मुझे बैच तो याद नहीं है, लेकिन किसी एक बैच के अंदर ये 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया है लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 2013 या 2014 का पेपर था राजस्थान का, उसके अंदर ये रक्षोघ्न कर्म आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, वैसे जनरली पेपर रिपीट नहीं होते हैं, आ भी सकता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए इसके अंदर आचार्य ने क्या बताया है, और इसमें बहुत सारी बातें तो ऐसी है कि आपने अपने घरों के अंदर भी देखा होगा कि घरों के अंदर औरतें ये सारी चीज़ें करती हैं। क्या क्या करते हैं देख लेते हैं। खैर,
बेर, पीलू, फालसा। अब यही 4 पेड़ नहीं है, आपको जो नाम याद आए वो लिख सकते हो, ठीक है। वो धूम वाले जो द्रव्य होते हैं वो वाले। तो इसके अंदर क्या करना है, खैर, बेर, पीलू, फालसा, इन वृक्ष की टहनी को कुमारागार के चारों ओर लटका देते हैं। तो आपने देखा होगा घरों के अंदर क्या करते हैं, आजकल तो आम के पत्ते लेके आते हैं, आम के पत्ते लटकाते हैं कि नहीं लटकाते दरवाजे के आगे। वही चीज इन्होंने बोला कि पीलू, फालसा, कोई भी वृक्ष लेके आओ, इनकी टहनी को कुमारागार के चारों ओर क्या कर देंगे, लटका देंगे। और क्या करते हैं ये, इनके अंदर कहीं ना कहीं वही प्रॉपर्टी होती है कि कोई जो है इनकी गंध ऐसी होगी जिसकी वजह से माइक्रोब्स अंदर एंटर नहीं करेंगे, ऐसा ही कुछ इनका जो है लॉजिक रहता है। दूसरा क्या बोला है इन्होंने, सूतिका गृह के चारों ओर पीली सरसों, तीसी और चावल बिखेर दें। पीली सरसों, सरसब क्या होगी, एंटीबैक्टीरियल काम करेगी वो भी, ठीक है। तो ये भी गंद हम क्या करते हैं जब भी धूम देते हैं तो सरसों की धुनी दे दी या कुछ कर दिया, तो उसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, पीली सरसों, तीसी, चावल, ये सब क्या कर देने हैं, हमें बिखेर देने हैं। और क्या करना है, 10 दिन तक लगातार तंडुल बलि होम करना है। तंडुल बलि होम के आहुति देते हैं, तो किसकी आहुति देनी है, तंडुल। तंडुल क्या होता है, चावल को तंडुल बोलते हैं। तो तंडुल बलि होम करना है, जिससे क्या होगा, चावल जलेगा, जो धूम होगा उसकी वजह से जो धुआं होगा, धूमपान जो कर, धूमपान बोल सकते हैं, धूम कर्म बोल सकते हैं, धूपन, एग्जैक्टली जो टर्म होगी वो होगी धूपन। तो जो धूपन कर्म होगा उसकी वजह से जो भी सूतिकागार या कुमारागार के अंदर जो भी बैक्टीरिया, वायरस होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करवा रहे हैं, धूप के लिए जो है होम करवा रहे हैं। द्वार तथा चौखट पर तिरछा मूसल रखते हैं। अब इसका मुझे समझ नहीं आता है कि इन्होंने मूसल रखने के लिए क्या बोला, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि मूसल रखवाते हैं। अब वो तो इस तरीके से बोलते थे, कोई उस तरीके की बाधा नहीं आएगी, क्योंकि घरों में औरतें मानती हैं वही भूत वाली बात जो अभी मैंने बोली, तो उस तरीके की बाधा जो भी होगी वो वापस दरवाजे से लौट जाएगी, कुछ इस तरीके का वो लॉजिक देते हैं। तो आपको ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि मूसल जो है वो तिरछा रखना है। वचा, कूट, सोम वस्त्र, पीली सरसों। सोम वस्त्र क्या होता है, अरे वो तो भिक्षु कंटक होता है, छोड़िए इसको, इतना डिटेल नहीं जाना है। वचा, कूट, सोम वस्त्र, पीली सरसों, गुग्गलू आदि औषध की पोटली को दरवाजे के ऊपर बांध देना है। गुग्गलू ले ली, पीली सरसों ले ली, वचा, कूट, ये सब लिए एक पोटली में बांधे और दरवाजे पर लटका देने हैं। सबका काम वही होगा, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोब्स काम करेंगे ये सारे। और क्या करना है, बच्चे के कंठ में लटका देना है, दरवाजे पे भी लटका दो, बच्चे के गले में भी लटका दो, सब कुछ लटका सकते हैं बेचारे बच्चे के गले में, ठीक है। तो इन्होंने ये भी लटका दिया। और क्या किया, सूतिका गृह के भीतर तिंदुक की लकड़ी की आग सदा जलती रहे। सिगड़ी जानते हो, सिगड़ी होती है घरों के अंदर, तो उस सिगड़ी के अंदर इन्होंने बोला है कि तिंदुक की लकड़ी जलानी चाहिए। इससे क्या होगा, थोड़ी सी तो वहाँ पे ऊष्मा बनी रहेगी। ऊष्मा से मतलब है कि वहाँ पे ताप बना रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो है हल्का हल्का स्वेदन, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे पंचकर्मा में, एक तो वो इनका पर्पज पूरा हो जाएगा कि जैसे ही क्या होगा, जो है बर्थ हुआ उसके बाद सूतिका भी कैसी हो जाती है, एकदम सूतिका की भी संज्ञा कैसी हो जाएगी, सूतिका के अंदर बहुत सारी धातुओं का क्षय हो जाएगा। तो एक तो वो वाला पर्पज रहता है इनके अंदर की स्वेदन, वायु ना बढ़े, दोनों के अंदर क्या है, वात की वृद्धि ना हो, किस किस के अंदर, सूतिका के अंदर और बच्चे के अंदर। तो वहां पे स्वेदन के लिए, अब डायरेक्ट स्वेदन नहीं करा सकते हम कि हमने नाड़ी स्वेद करा दिया या ये करवा दिया, वो नहीं करवाते, इसलिए उसके अंदर हम ऐसा कुछ जला के रखेंगे जिससे वो जो कमरा है, रूम है, वो थोड़ा सा कैसा रहे, गर्म रहे, और जिसकी वजह से उन्हें क्या है, कोई भी वात रोग ना हो, ठीक है। तो और दूसरा, इसका भी जो तिंदुक की लकड़ी है वो भी क्या करेगी, एंटी माइक्रोब्स वाली प्रॉपर्टी होगी, तो जो माइक्रोब्स वगैरह हैं वो भी अंदर नहीं आएंगे। लेकिन मेन पर्पज क्या रहेगा कि स्वेदन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सूतिका की हितैषी सखियां, जो फ्रेंड्स हैं उसकी, जो लेडी है उसकी फ्रेंड्स वगैरह आ जाएं, 10-12 दिन तक जागती रहें। जागना क्यों है, जागना इसलिए है कि सूतिका जो है डिलीवरी के बाद, सूतिका आपको समझ में आता है, सूतिका क्या होती है, कि जैसे ही डिलीवरी हो गई तो उस गर्भिणी को हम क्या बोलते हैं, सूतिका बोलते हैं। तो सूतिका जो है उसको कई प्रकार की व्याधियां होने का भय रहता है। आप लोग पढ़ोगे, आपकी ऑप्स के अंदर पढ़ोगे, सूतिका का ज्वर हो गया,
पांडु हो गया, और उसको कई तरीके की स्रोत हो गया, कई तरीके की बीमारियां होने का खतरा रहता है। तो इस वजह से उसको कोई रोग ना हो जाए, और अगर रोग हो गया है तो इमीडिएट पता लग जाए, जिससे उसकी चिकित्सा की जा सके। इसलिए उसकी क्या है, आसपास उसके साथ 10-12 फ्रेंड्स उसकी रहनी चाहिए, जो जागती रहे, देखती रहे। जैसे मॉडर्न वालों ने क्या बोला कि हम ऑब्जर्व करेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, वो तो 2-4 घंटे तक रख रहे थे। हमारे आचार्य ने बोला 10 से 12 दिन तक रखना है। अब डॉक्टर तो एनी टाइम वहाँ हो नहीं सकता, इसलिए वो उन्होंने क्या बोल दिया, यहाँ पे सखियों का बोल दिया। सूतिका को क्या करना है, अकेला नहीं छोड़ना है। दूसरा क्या है, ये सूतिका को तो अब इसकी फ्रेंड्स हैं, इस लेडी की फ्रेंड्स हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये अपनी फ्रेंड को ही देखेंगी, इसके बच्चे को नहीं देखेंगी। तो बच्चे के अंदर भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई डिजीज़ ना हो, और अगर होती है तो उसका पता लग जाए, जिससे चिकित्सा हो सके। इसलिए क्या बोल दिया है कि 10 से 12 दिन तक वो जागती रहें। अब 10 से 12 दिन तक कंटिन्यू एक औरत तो नहीं जागेगी, ऐसे बोल दिया कि सुबह तू देखभाल कर लेना, शाम को मैं कर लूँगी। इस तरीके से इनका कुछ प्लानिंग रहता होगा। फिर उसके बाद है लगातार स्तुति पाठ, गीत गायन, बाजा बजाना आदि कार्य चलता रहे। ये कार्य कराने का इनका पर्पज़ ये है कि जो है सत्व गुण उनके अंदर बना रहे। बच्चा भी सबसे पहले अच्छी अच्छी चीज़ें सुने। ऐसे नहीं कि जिस घर में बच्चा पैदा हुआ है उस घर में ज़ोर ज़ोर से औरतों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, या लोग लड़ रहे हैं, वहाँ पे तलवारें चल रही हैं, या फिर जो है उसकी माँ है वो बड़ी हॉरर वेब सीरीज़ देख रही है। ऐसा नहीं, वहाँ पे क्या होना चाहिए, आचार्यों ने क्या बोला है, अच्छे अच्छे गीत गाना बजाना चलता रहना चाहिए, एंजॉय करें। क्योंकि पहली बात तो खुशी हो गई कि घर में बच्चा हुआ है, दूसरा क्या है, सत्व गुण की वृद्धि होगी, स्तुति पाठ होगा, इससे मानसिक गुण सत्व गुण की वृद्धि हो, इसलिए ये कार्य चलता रहना चाहिए। बालक के सिर पे क्या रखना है, तेल का पिचू रखना है। उसके अंदर क्या है, बल की वृद्धि के लिए, और किस लिए कि उसके अंदर वात की वृद्धि ना हो, बल बढ़े और वायु ना बढ़े, इसके लिए क्या करेंगे, बालक के सिर पे तेल का पिचू रखेंगे। तो ये कर्म जो है हमें रक्षा कर्म के अंदर आचार्यों ने बताए हैं। और आपको देखो इसकी ज़्यादा डिटेल पढ़नी है ना, तो आप जो चरक पूर्वार्ध है उसका शारीर स्थान का 8वां चैप्टर निकालिएगा, जाति सूत्रीय नाम है शायद उसका, शायद का यही नाम है, वो निकालिएगा। उसके अंदर आचार्य चरक ने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन इतना फालतू बकवास लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, इतना मैटर हमारा सफिशिएंट है, इतना काफ़ी है, आप इतना ही एग्ज़ाम के अंदर लिख के आइएगा। और भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा वहाँ से रीड कर लीजिएगा। हो सकता है आप लोगों ने, कई लोगों ने बहुत अच्छे से चरक पढ़ी हो तो उनको अभी भी पता हो, एक बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मॉडर्न क्या कहता है, मॉडर्न ने क्या बोला है परिचर्या के अंदर, प्रोटेक्शन एंड डिजीज प्रिवेंशन इन लेबर रूम, सॉरी रक्षोघ्न कर्म के अंदर क्या बताया है, सबसे पहले हमें रक्षोघ्न कर्म में बच्चे की और माँ की रक्षा करनी है लेबर रूम के अंदर। इनका रक्षोघ्न कर्म है वो लेबर रूम के अंदर से शुरू हो जाएगा, और हमारा तो सब कुछ वहीं था, वही सूतिकागार था। सूतिकागार के बगल वाले कमरे में कुमारागार बना दिया, या फिर सूतिकागार को ही कुमारागार बना दिया, वही सेम चीज़ थी। पहले ऐसा नहीं था, हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं हुआ करती थी, घरों में ही होती थी, तो सब एक ही था। इनका जो रक्षोघ्न कर्म है वो कहाँ से शुरू हुआ, लेबर रूम से। प्रोटेक्शन एंड डिजीज प्रिवेंशन इन लेबर रूम। तो क्या बोल रहे हैं ये लोग, आफ्टर बर्थ नियोनेट को सूती कपड़े वो वार्मर में रखना चाहिए। ये मैंने आपको रिसक्सिटेशन के अंदर भी बताया था कि क्या करना है, सबसे पहले हम प्रिवेंट कर रहे हैं बच्चे को, ठीक है, बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसका प्रिवेंशन कर रहे हैं डिजीज से। तो सबसे पहले जिन डिजीज का होने का खतरा है उन्हीं को तो प्रिवेंट करोगे आप लोग। तो सबसे पहले क्या है, उसके अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बच्चे को होम्योस्टेसिस नहीं पता होता है कि पहले वो दूसरे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में था यूट्रस के अंदर, अब अचानक से वो बाहर आया तो उसके अंदर क्या रहेगा, हाइपोथर्मिया रहेगा। तो हाइपोथर्मिया, ये बात हमें पता है, तो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, बच्चे को सूती कपड़े में लेंगे, या कोई भी सूती कपड़ा गर्मियों के लिए, और वार्मर बोल दिया सर्दियों के लिए। तो वार्मर में हम उसको लेंगे जिससे उसका क्या हो, टेम्परेचर मेंटेन हो। सबसे पहले हम उसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। उसके बाद हमने बहुत भर के उसका रिसक्सिटेशन पढ़ लिया, वो भी करा दिया, माउथ सक्शन करा दिया, उसका कोई भी सिक्रीशन वगैरह हो वो निकाल दिया, जिससे उसका एयरवे क्लियर हो और उसकी ब्रीदिंग शुरू हो सके। शिशु को लेबर रूम में बात नहीं करानी है, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जब कल मैंने आपको स्नान पढ़ाया था उसके अंदर बताया था कि हॉस्पिटल में अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे उसको बात नहीं करवानी है। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड,
प्रोटेक्शन कैसे कर रहे थे, नियोमाइसिन लगाया था ना आप लोगों ने, स्टरलाइज थ्रेड का यूज किया था ना, वही चीज यहाँ पे करनी है। तो नियोमाइसिन ऑइंटमेंट का यूज करना है, स्टरलाइज थ्रेड का यूज करना है। तो हमारा दूसरा काम क्या हो गया कि हमें अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखना है, जिससे वहाँ पे कोई बैक्टीरियल या वायरल ग्रोथ ना हो और कोई सेप्सिस या एब्सिस या सेप्टिसीमिया, हर्निया ऐसी कंडीशन आपको देखने को ना मिले। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ आईज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बच्चों की आंखों को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे मैं आपको एक रोग पढ़ाऊंगी, कुकुड़क और ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम, तब डिटेल बताऊंगी, अभी डिटेल नहीं बता रही इसकी कि क्यों है, क्यों प्रिवेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, बच्चे की आई को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जैसे ही जो न्यूबॉर्न होता है, नियोनेट होता है, उसके अंदर ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम या आयुर्वेद के अंदर मैं बात करूं कुकुड़क, ये दोनों दोष होने की, दोनों रोग होने की, दोनों एक ही हैं, ये रोग होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, आई वॉश करना है। देखो थोड़ा सा बता देती हूँ क्या है, बच्चा जब यूट्रस में था तो एमनियोटिक फ्लूइड के कांटेक्ट में था, बच्चे की आईलेसेस सेपरेट हो जाती हैं उस टाइम तक, ठीक है। तो उस एमनियोटिक फ्लूइड में कोई ग्रोथ ना हो, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है, बच्चे की आंखों के अंदर से होकर कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर चला गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम हो जाएगा। तो हमें अच्छे से उसकी आंखें जो है वो वॉश करनी है। किससे वॉश करनी है वो तभी बताऊंगी जब वो वाला रोग पढ़ाऊंगी। प्रोटेक्शन ऑफ स्किन, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया था बता चुकी हूँ मैं आपको। वर्निक्स कैसियोसा को रिमूव करने के लिए स्किन को रब नहीं करना है, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि रब नहीं करना है, 1 से 2 दिन में वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ये फालतू काम नहीं करने हैं कि आप लेके घी तेल लेके उसको रगड़ने बैठ गए कि नहीं मैं तो इसको हटा के ही मानूंगा आज, ऐसा आपको नहीं करना है, अपने आप ही हट जाएगी। बच्चे की स्किन को बेवजह रब नहीं करना है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, और भी जितने तरीके के बच्चे में इन्फेक्शन होने के चांसेस हों उनसे हमें बच्चे को प्रिवेंट करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, वैक्सीनेशन। जस्ट आफ्टर बर्थ बच्चे को BCG का टीका लगता है, आप लोगों ने सुना होगा। जब मैं आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी सारा। तो हमें क्या भी याद रखना है, बच्चे की बर्थ हो गई है तो कि उसको कौन कौन सा वैक्सीन लगना है, किस किस से उसका वैक्सीनेशन करवाना है, और जो है OPV देनी है, BCG देनी है, वो सब मैं आपको शेड्यूल के अंदर बताऊंगी। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो मॉडर्न कहता है कि आपको इन पॉइंट्स का याद रखना है कि ये इस तरीके से आपको बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, उसको डिजीज से प्रिवेंट करना है। और हमारा आयुर्वेद का तो हमने डिटेल में देख ही लिया। आपके 2 पॉइंट इसके अंदर नहीं लिखे थे, वो था प्राण प्रत्यागमन, जो कि आपको वहां से पढ़ना है, जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। और जातकर्म में अभी आपको पढ़ाऊंगी, शायद अगली 2-3 क्लास के बाद ही अपना टॉपिक होगा जातकर्म, तब हम उसकी डिटेल में बात कर लेंगे। बाकी के जो बचे पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आए सभी को? ठीक है।